अब खबरें विस्तार से। गोविंदपुर में स्टील स्ट्रिप व्हील्स कंपनी द्वारा वाहन पार्किंग व जर्जर सड़क को लेकर स्थानीय लोगों ने मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। गोविंदपुर के स्थानीय लोगों द्वारा काफी दिनों से स्टील स्ट्रिप व्हील्स कंपनी द्वारा लापरवाही बरतने व कंपनी परिसर से बाहर भारी वाहनों की पार्किंग का विरोध करते आ रहे हैं। सोमवार को स्थानीय लोगों ने मुख्य सड़क को घंटों अवरुद्ध कर दिया। प्रदर्शनकारियों के साथ विधायक रामचंद्र सईस और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल थे। तो नाच रहा क्या हो? नाचना भुला दे। भोजपुरी संघ के बैनर तले आज हम लोग सब कोई गोविंदपुर की आम जनता जाम किए हैं। हम लोग 1/9 को ही कंपनी को डीसी साहब को लिख के दिए थे कि स्ट्रिप व्हील के सामने जो गड्ढा है उसको भरता नहीं है, अपना शौचालय का पानी नहीं साफ करता है, अपना बाउंड्री के अंदर जो लाइट रोड में लगा है वो नहीं जलाता है, पार्किंग अपना अंदर नहीं करता है, जिससे लोग आक्रोशित होकर आज गोविंदपुर की जनता भारतीय भोजपुरी संघ के बैनर तले रोड जाम किया। लोग काफ़ी परेशानी में है, सड़क खराब है और सड़क के किनारे नाली का रोड लाइट का भी प्रॉब्लम है और लोग काफ़ी लंबे समय से मांग करते आया है। इसके पहले भी पंचायत के सम्मानित प्रतिनिधि लोग इस मांग को लेकर के धरना पर बैठे थे। उस धरना के दौरान कंपनी के लोग लिखित रूप से आश्वासन भी दिया था, ये काम हम लोग करेंगे, रोड बनवा देंगे, जल निकासी के लिए नाली भी बनवाएंगे और लोगों को आवागमन में किसी तरह का दिक्कत ना हो इसके लिए लाइट का भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। लेकिन ये लोग 1 महीना से ऊपर हो गया, बनाया नहीं, लोग मजबूरन रोड में लोगों को उतारना पड़ा और आज यहाँ धरना पर है। मुझे भी सूचना दिया, मैं भी आया हूँ। भारतीय भोजपुरी संघ इसका नेतृत्व कर रहे हैं। वहाँ CSR के मुद्दे पर कंपनी प्रबंधन बिल्कुल संवेदनहीन हो गया था और उसी के चलते रोड जाम किया गया था। महज लोगों का यही साधारण मांग था कि गड्ढों को भर दिया जाए और जो पानी उन्हीं रोड पे आ रहा है उसको जो है ठीक ठाक कर दिया जाए, कुछ लाइट स्ट्रीट लाइट वगैरह जला दी जाए। तो ये इतने साधारण बात पर भी जो है किस तरीके से कंपनी मनमानी कर रही है ये जग जाहिर है। इसी के विरोध में आज स्थानीय लोगों ने मिलकर वहाँ सड़क जाम किया था, जिसमें हम और स्थानीय विधायक रामचंद्र सईस और हमारे दल के विजय यादव जी, जम्मी भास्कर जी और बहुत सारे नेता उसमें शामिल हुए थे। मांग मान ली गई है। अब देखना है 2-3 दिन में यदि काम हो जाता है तो अच्छा है, वेल एंड गुड, और नहीं होगा तो हम लोग से गेट को जाम कर देंगे। बलका गांव में गोलीकांड एवं छत्तीसगढ़ में आदिवासी छात्र को गोली मारने के विरोध में आदिवासी महासभा द्वारा साकची में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया एवं जमकर नारेबाजी की गई। के द्वारा यह जो झारखंड हजारीबाग बड़का गांव में जो पिछले वर्षों रोज जो गोलीकांड हुआ उसका विरोध में एवं छत्तीसगढ़ में रामन सिंह सरकार के वहाँ बस्तर जिला में आयोजित SR कल्लूरी जो वहाँ आदिवासी छात्र जो 10 वर्ष का है उसको गोली मारकर हत्या की गई है नक्सली का करके। हम इसका विरोध में आज ये दोनों मुख्यमंत्री जो भाजपा से है इन दोनों का हम लोग पुतला जला रहे हैं और ये दोनों को हम लोग पुतला जला कर ये विरोध दर्ज करना चाहते हैं कि ये आदिवासियों के साथ और परीक्षा ना ले, अन्यथा सब्र की घड़ी टूट रही है और आने वाले दिन में हम आदिवासी हमें निर्णय लेना पड़ेगा। राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचु ने सीएम के अमेरिका यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे माइंस में निवेश करने के लिए निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं, पर यहां पहले से ही 22 माइंस बंद पड़े हैं।
राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचु ने सोमवार को सीएम के अमेरिका दौरे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में 22 माइंस बंद पड़े हैं। उन्हें पुनर्जीवित करने के बजाय विदेश में निवेशकों से बात कर रहे हैं। वे स्थानीय तिलक पुस्तकालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र झा उर्फ नट्टू झा व अन्य मौजूद थे। आइए सीधा करते हैं संवाददाता सम्मेलन का रुख। मुंबई की बात करें, चाहे वो बेंगलुरु की बात करें, लगातार पिछले 1.5 महीने से ये लगातार घूम रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम इन्वेस्टरों को आकर्षित करने के लिए, जो निवेशक हैं उसको आकर्षित करने के लिए इस देश के विभिन्न शहरों में घूम रहे हैं। और इसी क्रम में उन्होंने अमेरिका की यात्रा की और अमेरिका में जाने के बाद जो मुझे जानकारी मिली, जो मैंने जो दोस्ती का हाथ यूएसए के साथ बढ़ाया था, उस दोस्ती को मजबूत करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और हमारे यहाँ माइंस मिनरल की अपार संभावनाएं हैं। उस संभावनाओं का पूरा दोहन करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए हम यहाँ जो एक्सपो है, यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, उनको निमंत्रण देने के लिए यहाँ आए। उसी जगह, उसी यूएसए में चीफ सेक्रेटरी कहती है कि हम लोग यहाँ, मेरा उद्देश्य यहाँ आने का कि ये मिनरल प्रदेश है, यहाँ पर 40% से अधिक यहाँ मिनरल है और यहाँ जो मशीन पूरे देश में यूज होती है मिनरल का, उसका अध्ययन करने के लिए और उसका जो उपयोग हमारे यहाँ झारखंड में कितना बेहतरीन हो सकता है, उसके लिए हम आए। उधर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कई स्थानीय मुद्दों के साथ साथ रिम्स में महिला मरीज को जमीन पर भोजन परोसने पर हैरानी जताई है। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कई स्थानीय मुद्दों को उठाते हुए कांतिलाल गांधी ट्रस्ट को मेडिका अस्पताल को देने पर सवाल उठाया है। उन्होंने इसकी जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने कुछ अन्य मुद्दों पर भी मीडिया से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कांतिलाल गांधी चैरिटी, जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो किन परिस्थितियों में व्यावसायिक अस्पताल मेडिका के सुपुर्द हुआ है और क्यों हुआ है। यदि कोई ट्रस्ट बनता है चैरिटेबल, तो वो तो समाज के लिए है और आज जो है व्यवसाय का वो साधन बन गया। दूसरी तरफ माननीय मंत्री कदमा में जो घटना घटी, उसको लेकर माननीय मंत्री ने बहुत हाय तौबा भी मचाया, मचाना भी चाहिए और मामला केस मुकदमा करने के लिए भी कहा है, ये भी होना चाहिए। लेकिन हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री से भी ये पूछना चाहते हैं कि वो सरकार के दूसरे नंबर के मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री के बाद का स्थान उनका है, तो वैसे परिप्रेक्ष्य में यदि लीज एग्रीमेंट का उल्लंघन हो रहा है, सीएसआर का मुद्दा पर काम नहीं हो रहा है और भी सरकार के बहुत विचारों से वो संतुष्ट नहीं है और सरेआम खुलेआम जब उसकी अपनी ही सरकार की भर्त्सना करते हैं, तो हम लोग तो जानते हैं कि सजू राय जी बड़े नैतिक मूल्यों वाले आदमी हैं, नैतिकता की बड़ी दुहाई देने वाले आदमी हैं और अपने आप को एक स्वच्छ शरीफ सज्जन व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, एक आदर्श के रूप में अन्य नेताओं की तुलना में रखते हैं। तो वो नैतिकता के आधार पर यदि उनकी सरकार के संसदीय मंत्री होने के बाद यदि उनकी बात नहीं चल रही है, तो नैतिक तकाजा ये नहीं कहता कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं?